अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कीटो डाइट से किस तरह से अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हेल्दी कीटोजेनिक डाइट आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। कीटो डाइट में वर्ड कीटो कीटोसिस से निकला है। ये वो स्टेट होती है जिसमें आपकी बॉडी में मौजूद फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी में मौजूद फैट सेल्स कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं और आपकी बॉडी इसको फ्यूल के तौर पे यानी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसके अलावा आपकी बॉडी में दूसरा जो एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज। कीटोन्स जो होता है वो ग्लूकोज से बेहतर और बहुत अच्छा सोर्स होता है फ्यूल का, यानी एनर्जी यूज करने का तरीका बहुत बेस्ट होता है कीटोन से। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ग्लूकोज फ्यूल सोर्स पे चल रही है, यानी वो ग्लूकोज को यूज कर रही होती है एनर्जी के तौर पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोग जो अपना फैट बर्न करना चाहते हैं, जल्दी से अपने पेट की अपने जिस्म की चर्बी को खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसा कीटोन और कीटोसिस के बिना पॉसिबल नहीं होगा। ये जो कीटोन्स होता है ये ग्लूकोज की निस्बत बहुत ही क्लीनर फ्यूल सोर्स है और इसके बहुत से फायदे होते हैं। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन सोजिश हो रही होती है उसको कम करता है और उसके अलावा आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है। क्योंकि आपकी बॉडी का एनर्जी का मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल के सही होने पे डिपेंड करता है और आपका वजन कम होना भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होंगे, वो नॉर्मल होंगे, तो आप आसानी से अपनी एनर्जी को, अपने फैट सेल्स को एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेसिकली कीटो डाइट यानी कीटोसिस का मतलब यह है कि इस प्रोसेस में आपकी बॉडी ग्लूकोज की जगह फैट सेल को एज अ फ्यूल और एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती है, जिससे आपकी बॉडी में मौजूद जो एक्स्ट्रा फैट सेल होती है, जो आपकी बॉडी में चर्बी जमा हुई होती है, वो बर्न होना शुरू हो जाती है, वो चर्बी आपकी जलना शुरू हो जाती है। आपने ऐसी कीटो डाइट करनी है जो हेल्दी होगी, यानी ऐसी हेल्दी कीटो डाइट जिसमें आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स मिले और इसके साथ साथ इस डाइट से आपका वजन भी कम हो और ऐसी हेल्दी डाइट आप इस्तेमाल करें जिसमें आपकी बॉडी के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसमें मौजूद हों। कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके वजन को कम करने के लिए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। असल में इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है कीटो डाइट की तरह, बल्कि ये पैटर्न ऑफ ईटिंग है, यानी कि आपने किस टाइम पे खाना है और कितना खाना है और कब कब खाना है। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपने खाना खाना होता है और बाकी टाइम पे आपने कुछ नहीं खाना होता, यानी कि आपने फास्टिंग करनी होती है। अब ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है इसमें आप चाहे 2 दफा खाना खाएं चाहे 3 दफा खाएं, बेहतर ये है कि आप 2 दफा खाना खाएं, लेकिन कोशिश करें कि इस खाने के दरमियान में आपने कोई स्नैक्स नहीं खाने। इस डाइट में 2 खानों के दरमियान आपने कोई भी छोटी मोटी चीज नहीं खानी। आप जब भी खाना खाएं आप प्रॉपर डाइट लें। इसका फायदा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। होता क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं आपके बॉडी में इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है और इंसुलिन की बढ़ती हुई मिकदार आपके फैट लॉस के प्रोसेस को रोकती है। इसका नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी कीटोसिस पे ही नहीं जा पाती, यानी कि आपकी बॉडी में कीटोन्स ही नहीं बन पा रहे होते। इसकी वजह ये होती है कि आप बार बार खाना खाते हैं, आप बार बार कोई स्नैक्स ले लेते हैं, कोई छोटी मोटी चीज खाने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी कीटोन्स बना ही नहीं पा रही होती। तो वो क्या करती है, जब आप कोई खाना खाते हैं आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को ही एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो इससे आपको ये चीज का अंदाजा हो गया होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल का ज्यादा होना आपके लिए डेंजरस है। आपने करना क्या है कि हेल्दी कीटो डाइट लेनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जिससे आप अपनी बॉडी के इंसुलिन के लेवल को नीचे ला सकते हैं। ऐसा करने से आपने इंसुलिन को 0 पे नहीं लाना, बल्कि आपने अपनी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक होने से बचाना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। उनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप होगी हुई है। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपने अपनी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को नीचे लाना है और अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, यानी जो खाना खाने की आपकी मिकदार है, कितनी दफा आप दिन में खाना खाते हैं, उसको कम करना है। अब ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये आप दिन में 2 बार खाना खाने से शुरू कर सकते हैं।
शुरू में आपने क्या करना है, दिन में 2 दफा खाना खाना और उसके बाद आपने इसको कम करके दिन में 1 दफा खाना खाने पे लाना है। पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपने कम खाना खाना है। जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आप कैलोरीज पे ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें आप वैसे भी ज्यादा नहीं खा सकते। अब ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, इसका फायदा ये होता है कि शुरू में जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं, आपकी बॉडी उसको उसी में एडजस्ट कर लेती है। आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करना शुरू कर देती है। आपको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी कम न्यूट्रिएंट्स में ही गुजारा करने लग जाती है। बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से रिटेन और होल्ड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि फास्टिंग में वो अपने मसल लॉस को किस तरह से रोकें, क्योंकि कीटो डाइट में हमारा ध्यान वेट लॉस की तरफ होना चाहिए, ना कि मसल लॉस की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, इसका फायदा ये होता है कि ये आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में आपके मसल्स को इंटैक्ट रखता है। यानी ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपकी मसल की जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन रखता है, और अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज भी ऐड कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपके बॉडी प्रोटीन को कंजर्व करना शुरू कर देती है, जो कि आपके मसल मैस को इंटैक्ट रखने में आपकी हेल्प करती है। तो इससे आपका जो मसल होता है वो लॉस नहीं होता। तो हेल्दी कीटो डाइट में इंसुलिन के लेवल को कम रखने के लिए 2 जरूरी बातें हैं जिस पर आपने जरूर अमल करना है। नंबर 1 में हमारे पास आ जाता है ये जितने भी रिफाइंड कार्ब हैं, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों से आपने अवॉइड करना है। आपने क्या करना है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं तो आप इसको फ्रेश फ्रूट से ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, यानी जिनके अंदर शुगर की मिकदार कम हो। और आपने करना क्या है कि आपने फ्रूट को ऐसे ही खाना, उसका जूस बनाकर नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी ज्यादा होता है और जूस से आपको फाइबर भी नहीं मिलता। और इसके अलावा जूस पीने से आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। इसके बरक्स जब आप इसी तरह सिंपल सादा फ्रूट लेते हैं, आपको उसको इसी तरह खाते हैं, तो उससे आपको ज्यादा फाइबर भी मिलता है, और उस फाइबर के ज्यादा होने से उसका जो नेट कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है वो भी कम होता है, और उसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक नहीं आती। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कम खाना है। दिन में अगर आपने 3 से शुरू किया तो आप उसको 2 खाने पे ले आए, और जब आप 2 खाने पे आ जाएं तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अगर उसको एडजस्ट कर लेती है तो फिर उसके बाद आप 1 खाने पे आ जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी डाइट से रिफाइंड कार्ब्स निकालनी है। दूसरा, आपने जो फ्रीक्वेंसी है ईटिंग की उसको कम करना है। इससे फायदा यही होगा कि आपकी बॉडी के जो फैट सेल्स होंगे वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी ऑटोफेगी मोड में चली जाएगी। ऑटोफेगी का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी जो डेड सेल्स होते हैं, जो फैट टिश्यूज होते हैं, उनको खाना शुरू कर देती है, उनको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। होता क्या है कि जब आप हाई कार्ब वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन को फैट में कन्वर्ट करती है, और फिर वो जो फैट होती है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके जमना शुरू हो जाती है। तो वहां पे आपका जो फैट होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और आपके पेट में, आपके जिगर में, उसके अलावा आपके जिस्म के दूसरे अज़ा में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। तो आपकी बॉडी में ये जो ज्यादा फैट, ज्यादा चर्बी बन रही होती है, इसकी वजह ज्यादा खाना नहीं होता, बल्कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेना होता है। इससे होता क्या है कि जब आप हाई कार्ब वाली डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो खराब हो जाता है, और बैड मेटाबॉलिज्म में आप अपने वेट को, अपने फैट को बर्न नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बॉडी में बढ़ी हुई इंसुलिन की निशानियां क्या होती है। सबसे पहला, बढ़ा हुआ पेट, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैटीग, हर वक्त थकावट रहना। स्पेशली जब लोग खाना खाते हैं उसके बाद जिनको थकावट महसूस होती है, तो ये भी बहुत बड़ी निशानी होती है बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने की। अब ये जो कीटो डाइट होती है, इसका फायदा ये होता है कि जैसे आप कीटो डाइट में आते हैं तो आपकी जो खाने के बाद होने वाली जो आपको थकावट होती है, सबसे पहले ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपके सोचने, समझने और काम पे फोकस करने की जो सलाहियत है वो आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपका मूड ठीक होता है, आप खुद को एक्टिव फील करते हैं, आप हर वक्त आप खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, लोगों को आपकी कंपनी पसंद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप हर वक्त एक्टिव रहते हैं, आप डिप्रेस नहीं होते, आपको टेंशन नहीं होती, आप खुद को हर वक्त फ्रेश फील करते हैं।
इसके ऑपोजिट वो लोग जो हाई कार्ब वाली डाइट रहते हैं वो हर वक्त इरिटेबल रहते हैं, खुद को थकावट उनको महसूस होती रहती है, वो उनका मूड चेंज होता रहता है, उनको मूड स्विंग्स आते हैं। उसके अलावा जब भी वो खाना खाते हैं उसके बाद वो खुद को एक्टिव नहीं महसूस कर रहे होते। उसके अलावा उनकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब कुछ होता है हाई कार्ब वाली डाइट लेने से। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इन लोगों को हर वक्त भूख लगती रहती है, वो थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद उनका दिल करता है फिर खाना खाने को। तो यही वजह होती है कि हाई कार्ब डाइट लेने से आपका जो वेट होता है, आपका जो वजन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ना तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, ना ही आपकी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक आती है। आपकी हर वक्त की भूख खत्म हो जाती है। ये जो जिन लोगों को बार बार क्रेविंग्स होती है उनकी ये खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कीटो डाइट करनी कैसे है। आपने देखा होगा कि अक्सर प्लेटफॉर्म में जब कीटो डाइट का चार्ट बताया जाता है तो वो कहते हैं कि आप इतनी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट लेनी है और इतनी फिक्स उन्होंने अमाउंट बताई होती है कि इतनी मिकदार में आपने प्रोटीन लेनी है और इतनी मिकदार में आपने फैट लेनी है। इससे आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपनी फूड को ग्राम्स में कैलकुलेट करना। इससे आपको बहुत मुश्किल होती है। आप जो आपके फूड में मौजूद कैलोरीज होती है उसको काउंट नहीं कर पा रहे होते। आपने सिंपली करना क्या है, आपने अपने खाने की प्लेट इस तरह से बनानी है कि उसमें आधी प्लेट सैलेड की हो, उस प्लेट के क्वार्टर पार्ट में प्रोटीन हो और बाकी के क्वार्टर पार्ट में फैट हो। उसके अलावा सैलेड में आप कुछ फ्रूट ऐड कर लें कार्ब्स के लिए, जिसमें अमरूद आ जाता है। इसके अलावा नाशपाती, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, इन फ्रूट्स का फायदा ये होता है कि इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। इसके बरक्स मैंगो हो गया, अंगूर हो गया, वाटरमेलन हो गया, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। ये जो कीटो डाइट मैंने आपको बताई है ना सिर्फ आपके वेट लॉस में, आपके वजन को कम करने में, बल्कि ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश हो रही होती है, उसको भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इससे आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है, आपके सोचने समझने और काम पे फोकस करने की सलाहियत बेहतर होती है। आप खुद को हर वक्त एनर्जेटिक फील करते हैं, आप खुद को एक्टिव फील करते हैं, आपका मूड बेहतर होता है, आपकी बॉडी जो नॉर्मली फंक्शन होती है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रही होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।